रहा, रो क्यों रहा है? मर्द बन, मर्द। क्या हुआ? कपूर शर्मा, हमारे मांग पे सिंदूर देखा क्या आपने? मर्द ही बन के आया यार, और ज्यादा मर्द बनेगा दो कच्छे पहन ले। अर्जुन, ऐश्वर्या, ये बच्चा है, पता नहीं किसका है, इधर आता है। अर्जुन जी नमस्ते। ऐश्वर्या नमस्ते। एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है। बताइए। कैसे कैसे खड़ी होगी समस्या? सोफे पे बैठी थी, हमारे सम्मान में हमारे आते ही खड़े हो गए। अरे कैसे क्या खड़े यार? सर आई टेल यू व्हाट हैपन। हमारी ना भैंसिया है फुलझड़िया, किडनैप हो गई है सर। किसी भैंसे के साथ भागी होगी। कपूर शर्मा, हमारी भैंसिया के कैरेक्टर के ऊपर इस तरह उंगली मत उठाइए। अरे कभी किसी दूसरे भैंसे को ना ऐसे आंख उठा के नहीं देखा हमारी भैंसिया ने। सर सच बता रहे हैं, हमारी भैंसिया के आसपास अराउंड बहुत सारे भैंसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे कह देती है एक भैंसा तो अपने घुटने पे आके ऐसा प्रपोज भी करने लगा। उसके लिए गाना गाया उसने, कह रहा था सुन सुना आती क्या तो बेला, क्या करूं आके मैं तो बेला। अरे नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, गोबर करेंगे और लेकिन सर वो किसी भैंसे को घास नहीं डालती है। उसको पता है घास डालेगी सामने भी भैंसा खा जाएगा घास। फालतू का। लेकिन उसने हमें साफ साफ कहा है कि उसके जीवन में जो है, उसके सपनों का भैंसा कुमार किसी सफेद घोड़े पे आएगा, ऐसा सपना है उसका। लेकिन भैंसा घोड़े पे बैठ के कैसे आएगा ये? यहाँ क्यों आया? पुलिस में जाना फिर। अरे वहां पर गए थे, वो कहते तू बहुत मोटा है, तुझे भर्ती नहीं कर सकते। भर्ती नहीं, कंप्लेंट कर जाके। नहीं कंप्लेंट क्या करना, मोटे हैं तो हैं, उनकी क्या गलती, उनका भी ड्यूटी है। भैंस की रिपोर्ट लिखा। अरे हाँ रिपोर्ट। हाँ रिपोर्ट लिखाने हम वो सीआईडी के पास गए थे। अरे उधर के एसीपी प्रद्युमन बड़े अजीब हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी भैंसिया दिखती कैसी है। हमने कह दिया ओरंगोटन जैसी दिखती है। अरे भैंसिया है। ये बात सुन के सर उस दिन एक सीक्रेट हमको पता चला। क्या? उनके पास एक दया है ना, वो सिर्फ दरवाजा नहीं तोड़ता है सर, हड्डी भी तोड़ देता है। देखिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। जा कहीं और जा, बच्चा इधर क्यों आया तू? अरे बच्चा को तकलीफ होएगा, किसके पास जाएगा? डैडी के पास ना। कहते हैं अगर 1 करोड़ रुपया नहीं पहुंचाया तो भैंसिया के मुंह में बहुत सारा नींबू ठूस देंगे, उसका सारा दूध फाड़ देंगे। इतना हमको घबराहट हो रहा है। हमने कहा कि कोई और रास्ता नहीं है, तो कहते हैं भाई अपने फोन के ऊपर नेविगेशन चेक कर ले और कोई रास्ता है कि नहीं है। हमने पूछा कि भाई तुम मजाक कर रहे हो, तो कह रहा है हाँ मजाक कर रहे हो और कोई चारा नहीं है। अब आप बताइए सर, हमारी भैंसिया उनके पास है, उनके पास कोई चारा भी नहीं है, तो वो खाएगी क्या बेचारी? क्या कहेगी? चल रोना, वही एक भैंस बची है, दूसरी भैंस ले आ। नहीं सर ऐसे नहीं होता है। हमारा जो मॉडल है ना हमारा भैंसिया का, और किसी के पास है ही नहीं। माय भैंसिया वन ऑफ अ काइंड सी इज। सच में उसके मुंह में ऐसे चॉकलेट डालो ना, चॉकलेट मिल्क दे देती है। स्ट्रॉबेरी डालो, स्ट्रॉबेरी मिल्क। तो वनीला आइसक्रीम डालो तो वनीला मिल्क। अरे कपूर शर्मा बेकार का बात कर रहे हैं यार, कभी देखा है किसी भैंसिया को वनीला मिल्क देते हुए? अच्छा तू स्ट्रॉबेरी दे रहा है तो तेरे ही तरफ से आ रहा है स्ट्रॉबेरी शेक। हाँ वो अलग बात है कि उसके सामने कभी कोई सोया हो तो सोया मिल्क जरूर दे देती है। भैंस तेरी किडनैप हुई कैसे, बता। तो रोई जा रहा पागलों की तरह। सर वो एक लंबी कहानी है, रहने दो, फिर ना सुना। स्टार्ट से सुना। हुआ क्या सर, रात के 3 बजे हुए थे, तीनों तरफ अंधेरा था। 4 तरफ होता है। हाँ तो एक तरफ लाइट जल रही थी किसी के घर में, 3 तरफ था अंधेरा। अब इत्तेफाक का बात देख के हम भी तबेले में सो रहे थे। अचानक हमारा आंख खुलता है और हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बुर्ज खलीफा। अरे कप्पू शर्मा अचानक आंख खुलेगा, तबेले में जो दिखेगा वही देखेंगे ना यार। क्या देखते सर, हम लेटे हुए थे, हम देखते हैं ऐसा 4 पैर। हमें लगा कि कोई भैंसा होगा, आया होगा हमारी फुलझड़िया से मिलने, एंड आई एम ओपन माइंडेड। अचानक 4 पैर ना हमने ऐसा पान करके ऊपर देखा। इट इज नॉट अ भैंसा, 2 आदमी थे। हमारी भैंसिया को ऐसा क्लोरोफॉर्म सुखाया, खींच के उसको लेके चले गए यार। तुमने कुछ नहीं किया? हमने किया ना, तुरंत उसका दूध निकाला। अगले दिन चाय कैसे बनाएंगे? खैर अर्जुन जी,
हमारी भैंस चली गई, आपको ही मदद करना पड़ेगा, आप ही सहारा है, कुछ कीजिए। ये नहीं कोई तेरी हेल्प कर सकते, जाओ। वो क्या तेरी हेल्प करे? ठीक है, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, हमें सिंपैथी दे दीजिए। और सिंपैथी भी नहीं देना तो छोड़िए, 3,000 रुपया दे दीजिए, हमारा चल जाएगा। Okay, just give him 3,000. बच्चा ऐसे कभी हुआ नहीं, तू सीरियसली पैसे मांग रहा कैसे? ले दो। हाँ. लाइए लाइए, अरे थैंक यू सर। एक मिनट रुक जाइए। हेलो, हाँ किडनैपर जी, हमको पैसा मिल गया है, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, 500 रुपया आपको RTGS करते हैं, अभी करते हैं। फिरौती तो 1 करोड़ की है, 500 क्यों लेगा? कप्पू शर्मा बड़े भोले हैं यार आप। भैंसिया के लिए कौन 1 करोड़ का फिरौती मांगता है यार? 500 रुपया मांगा था, हमने बोला कि चलो यार दे देंगे, तो 2,500 रुपया हमने एक्स्ट्रा लिया है सर, क्योंकि हमको आपका पिक्चर देखना है। अच्छा, तूने हमारे गेस्ट को जोक्स तो सुनाया नहीं? अरे अरे हाँ सर, आई फॉरगॉट व्हाट हैपन हियर। आई से जोक, आई वेरी फनी। Okay. I know lot joke. He does not. हम जोक सुना रहे हैं, ओके रेडी? देखिए कप्पू शर्मा, हाँ लड़की आपको एक किस देती है, हाँ, फिर एक और देती है, कितने आपके पास? 2 22। 21 देती है, फिर एक और देती है, 22 21। मजा आ गया, चलिए हम चलते, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। यो ओ लेकर आते हैं भाई साहब। अर्जुन सर की आवाज है बड़ी मजेदार है, करारी सी। जब आपने और बच्चन साहब ने साथ में फिल्म की आंखें, या एक और फिल्म आपने साथ में करी थी, एक अजनबी की। एक अजनबी, तो एक्चुअली वो जो बैठ के सिनेमा में देखो ना, तो जब बच्चन साहब और ऊपर से अर्जुन सर दोनों बोल रहे हैं ना इतनी भारी आवाज के साथ, तो बड़े बड़े ऊफर लगे होते हैं ना, तब ऐसे सीट के नीचे गुर्र गुर्र होता है। तो भारी आवाज है ना। तब जब आपने पहली बार बच्चन साहब के साथ फिल्म की थी, तो उन्होंने ऐसे कहा था ना कि कहीं यार मेरे को देखो तो नहीं भारी आवाज निकाल रहे, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी? पहली बार जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम की थी, उसमें मैं अंधा था, आंखें। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे उनकी तरफ देखना ही नहीं पड़ा। अच्छा। तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता था। तो दूसरी बार जब मैंने उनके साथ काम किया, वो एक अजनबी थी, और उसमें मुझे आके उनको बोलना था, व्हाट्सअप सैम, ऐसा कुछ डायलॉग था मेरा, उनसे आंखों में आग डालना था। वो लाइन ही मैं भूल जाता। जब भी मैं उनके आंखों में आग डालता था, आई यूज्ड टू फॉरगेट द लाइन ओनली। तो ही सेड, अर्जुन, I said, yes sir, you've done a movie with me. So I was like, yes sir. So he said, so why are you getting nervous? So I said, sir, I was blind in the other movie. तो नहीं, उनके साथ क्या compete करना, उनकी आवाज जो है, उनकी आवाज। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, लव यू बच्चन साहब। उनके डायलॉग भी जैसे हैं, ऐसे डायलॉग भारी आवाज में शूट करते हैं ना, कि जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। अगर कोई पतली आवाज वाला कोई होता, अगर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। शूट ही नहीं करेगा एक्चुअली। ओए, ये सब क्या कर रहे हो? गेस्ट आए हैं, इधर देखो। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, क्या बात है, आप लोग आए, 4 चांद लग गए। अभी ग्रहण लगाएगी, इधर आएगी। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, आप लोग यहाँ आए, 4 चांद लग गए। ये मुझे कॉपी करती है, नकलची कहेंगी। ए, तेरी बाप ये लाइन लिखी थी क्या? सब लोग बोलते हैं खुद बंदरिया जैसे लगता है, और मुझे कापी 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 बोलते। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? यू आर लुकिंग हॉट। ये चोरी चिप्पे मेरा मेकअप यूज किया। 1 मिनट, मैं क्यों तुम्हारा मेकअप यूज करूंगी? आई एम ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नीड योर मेकअप। सुनो, अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरा मेकअप यूज करते हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं तुम्हारा मेकअप यूज करूं तो मुझे भी नहीं छोड़ोगी? न्यूज वाले सब लोग को अलर्ट नहीं करते हैं जितना ये फ्लर्ट करते रहते हैं। अब क्या करे, पायरेसी का इतना जमाना है, ओरिजिनल की आदत ही नहीं है लोगों को। तू और ओरिजिनल, तू डुप्लीकेट की भी फर्स्ट कॉपी है। पान खाकर होठ लाल करने वाली औरत। ए तू औरत, तेरी माँ औरत। ए तू जेंट्स, तेरी माँ जेंट्स। ए हरकत। ए मोगली की बगीरा। ए जिराफ की बच्ची। ए मेंढक की बच्ची। मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये ऑफर मुझे कब मिलेगा? तो
को तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो? लॉटरी समझ जाओ ना, मान जाओ। मैं क्या दिवाली हो जो मनाते रहते हो? तुम दिवाली नहीं मवाली हो। अगर मैं मवाली हो तो तुम बिना सुर वाली कवाली हो। आज तो छा गई लॉटरी। लॉटरी तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसको अंदर करवा दे, हम जुआ खेलती हुई को पकड़वा देते हैं पुलिस वाले। जब हेल्प करने के डैडी यहाँ हूँ तो मैं बच्चों से हेल्प क्यों लेती हूँ? हाय। यार मैंने गलती कर दी डैडी करके, सब डैडी डैडी बोलेंगे क्या मुझे? हम तो बन गए डैडी, हमें भी बनाओ कभी। Anyways, Arjun, I'll catch you later after the interview, okay? ओके Bye. Bye. Bye, Aishwarya. बाय। जो यहाँ रहनी चाहिए थी वो चली गई, और तू जाने का क्या भाड़ा लेगी अभी यहाँ से? लेडीज पुलिस बुलाऊं? लेडीज पुलिस क्यों बुलाना है? नहीं, अभी जाने का क्या मांगता है? मैं इतनी आसानी से मानने वाली तो हूँ नहीं। मेरी जैसी लड़की ढूंढ के दिखाओ तो जानो। ये तो है, ढीठ लड़कियां कहाँ मिलती हैं आजकल? नहीं मिलती हैं। सरला, तेरे को पता तेरे आने से पहले ना हम लोग ऐसी बातें कर रहे, तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा है हमने। देखो रिश्तों की कमी तो नहीं है मेरे पास। रिश्तों की और किश्तों की कमी नहीं है इनके पास। आपको पता, आधा किलो पनीर लेने गई, वो भी किश्तों पे। कहती भैया कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? अर्चना जी गलती मेरी है क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा भाव देती हूँ। तुमसे अच्छे लड़के ना भरे पड़े हैं। मेरे पास एक भरा हुआ लड़का है, मैं बुलाऊं? ओ बच्चा, आजा भाई। देख तेरी मेहनत का फल। फल मांगा था, पेड़ नहीं। देखिए कहने के लिए हम भी आपको लौकी कह सकते हैं, लेकिन टिंडी को लौकी कहेंगे तो लौकी बुरा मान जाएगी। सामने हीरो बैठा है और मैं जीरो से बात कर रही हूँ। वैसे तुम दोनों को शादी करनी है, अब रिश्ता बन रहा है तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। माई सेल्फ बच्चा, नाम तो सुना होगा। नो, नहीं सुना है। तो आपके घर में क्या 18 साल के जवान पैदा होते हैं जो बच्चा भी नहीं सुना? देखिए एक चीज तो आपको देख के गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप जरूर किसी बड़े शहर में पैदा हुई होंगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जब सामने अर्जुन बैठा है, एटलीस्ट कुछ तो इंस्पिरेशन लेके नो लड़का एटलीस्ट अर्जुन जैसा होता तो अच्छा होता। ये क्या है? देखिए ऐसे क्या, ख्वाब लेने में क्या है? ख्वाब तो हम भी ऐश्वर्या जी के ले सकते हैं, लेकिन इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। देखो अपने अपने देखने का नजरिया है। वैसे कईयों को तो हम मोतीचूर लड्डू भी लगते हैं। क्या लगते हैं? मोतीचूर लड्डू लगते हैं। जिनको अपने बचपन में दवा के इंजेक्शन नहीं लगते ना, बड़े होकर ऐसी बैकी बैकी बातें करते हैं। इट हैपन। देखिए आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम थोड़े से रोमांटिक मूड में आए हैं आज, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। देखिए रोमांस से ना घर नहीं चलता। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो बताइए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। देखिए अगर आप हमारे जीवन में आना चाहती है ना, तो एक बात याद रखिए, हमें लड़की खानदानी चाहिए। ताकि बात आगे ना बढ़े इसलिए हम पहले ही बता देते कि हम बहुत बड़े खानदान से हैं। और मेरे दादाजी इतने बड़े आदमी हैं अर्चना जी कि वो उड़ती चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अरे तो हमारे दादाजी भी बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो ऐसा फालतू का काम कभी नहीं करते। हमेशा मुझे तंग करती ना, आज मैंने ग्रुप में आदमी छोड़े हैं इसके ऊपर। तब वो ऐसा दूल्हा लाने से अच्छा तुम चूल्हा ले आते, कुछ तो काम होता। ये क्या है? देखिए आप तो खामखा बुरा मान रहे हैं यार, हम मजाक कर रहे हैं। मजाक से घर नहीं चलता। हमारा चलता है, अच्छी तरह करते हैं ना तो चल जाता है। अरे मेरा मतलब तुम घर चला लेते हो? नहीं नहीं, हम पीछे बैठेंगे, आप चला लीजिएगा। यार छोड़िए ना इन बातों को यार, हम इतना प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, हमने कोई डिमांड रखा आपके सामने? डिमांड रखना भी नहीं। क्यों? पुलिस में रिमांड हो जाएगी तुम्हारी, इसीलिए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हम आपको एक बात बताएं, हमारे पिताजी ने कहा था कि बहू को 2 कपड़ों में घर में लाएंगे। वो तो हम सामने से कह रहे हैं कि 2 कपड़े थोड़े कम लगेंगे, थोड़ा ज्यादा पहन के आइए। अपनी तरफ से इतना रिस्पेक्ट दे रहे और क्या चाहिए यार। और अगर बाई चांस ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो आपको बता दें, आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? हमारे मुर्गे ने कहा कि वो अकेला नहीं उठेगा, एक चूजी साथ में होगी तो उठेगा।
घर का काम कर लेती हैं? हाँ कर लेती हूँ। तो एक दिन में कितने घरों का काम कर लेंगी? Excuse me? मैं क्यों किसी के घर में काम करूंगी? मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी। कप्पू, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। मैं पागल। भले कुंवारी मर जाऊं, मैं नहीं शादी करूंगी। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ये इतना जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात कही ना, ये दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हीरो आपको भाव देते नहीं, कप्पू आपको घास देते नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और एक बात क्लियरली समझ लीजिए, जब आपके घर पे एसी ना हो ना, तो फिर पंखे से दुश्मनी नहीं कर। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे 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 थोड़ा मत क्या किया है? नहीं, ये गलत है ये यार। गलत किया है। नहीं नहीं, मैं हमको भी लग रहा है यार, थोड़ी अजीब मत बुद्धि टाइप की लड़की है। जल्दी जाओ, आई पीछे लाइक, मना लो, आई मना पटा लो, हुआ मना लो, यार। आधा वर्ष है। अरे शाहरुख खान साहब, आधा वर्ष है। कपिल शर्मा साहब कहाँ हैं? भाई साहब आप कौन है? हम हैं नवाब मूलचंद खान। पूरे दिल्ली में हमारा डंका बजता है। पूरे दिल्ली में आपका डंका बजता है, आपके डंके पे सूजन नहीं आती? आपके डंके पे दर्द नहीं होती? डंका आपका काफी बड़ा भी हो गया है। आपके डंके में सूजन। आप यहाँ कर क्या रहे हैं भाई साहब वैसे बाय द वे? भाई अपनी बेगम को ढूंढ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यू हैव प्रॉब्लम? सही बोला। बेगम आपकी है ही नहीं कहीं यहाँ पे अरे तो। लीजिए बेगम, आप या बेगम, ये कौन है आपके साथ? ये दोनों, ये क्या है? हाँ, हम लल्ला आप जिंदा हैं? हाँ। मुझे तो लगा था कि आप अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। मैंने तो आपके नाम की नान कटाई भी बांट दी थी। आपके जाने की खुशी में दो नवाब को मैंने सिलेक्ट किया था। बादशाह तो वैसे ही मेरा है। अब इनका मैं क्या करूं? इन दोनों की टेंशन आप मत लीजिए, इनके सर हम अभी कलम कर देते हैं। चाहिए चाहिए भाग जा। भाई कैसी है आप बेगम, हमारी प्यारी लुच्ची? कोई अपनी बेगम का नाम लुच्ची रखता है? अब भाई पूरी आवाम प्यार से जिस नाम से आपको पुकारती है, हमने सोचा हम भी उसी नाम से पुकार लेते हैं। और बाकी आपके नाम का हमने क्या क्या नहीं बनवाया। लुच्ची के जूते, लुच्ची के बैग, शूज, एक्सेसरीज, क्या क्या नहीं बनवाया। बड़े आए नवाब कहीं के। किया क्या है आज तक आपने हमारे लिए? अरे हमने आपके लिए वो अपना ये ताजमहल बनाया। वो तो शाहजहां ने बनाया था। नहीं, शाहजहां ने बनवाया था, बनाया हमने था। हम मजदूर थे ना वहां पर। और बनने के बाद हमारे हाथ काटने के लिए शाहजहां हमें पीछे दौड़े भी थे, और हम अपने हाथ फोल्ड करके यूं भागे डर के। अरे भाई छोड़ दो। फिर शायद उन्हें हमारा डांस पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम्हारे हाथ नहीं काटते, बस टीडीएस काट के छोड़ देते हैं। शुक्र है सिर्फ टीडीएस काटा, सर्विस टैक्स नहीं। 14.5%। एक बात कान खोल के सुन लो, मजदूरी से तुम इस बेगम को नहीं जीत सकते, समझे? अरे ये क्या बात हो गई भाई? अब आप ही बताइए, आपके लिए हम क्या करें? अरे अपनी बेगम के लिए कोई शेर कहे ना नवाब साहब आप। आपने गालिब को सुना है? जी सुना है। फिर तो हमारा शेर बड़ा घटिया लगेगा आपको। खामखा आपका हाथ उठ जाएगा, हमारा गाल लाल हो जाएगा। छोड़िए, शेर और शायरी में क्या रखा है। ऐसे नवाब से तो अच्छे टुंडे कबाब है, जो गरम भी रहते साथ में तीखा भी। वाह, हम जरा से इवन क्या हुए, ये तो ऑड हो गई। बड़े ऐश्वर्या राय से सीधा आप फ्रॉड हो गई। ऐसी बात नहीं है, आपसे प्यार करते हैं। देखिए ये कितनी प्यारी सी जो केक है, हम आपके लिए बनवा के लाए। ये देखिए आप बाहर जाके करिए ये सब कुछ। अरे छोड़िए, सॉरी भाई, सॉरी। नहीं, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, रुक जाइए। अरे हटिए। शाहरुख भाई आप भी मंच पे आइए। अरे चुप करो।
शोर मत करो, चुप करो दिल्ली वालों। 10 बज गए, बंद करो ये सब ड्रामा, क्या चला रखा है यहाँ पे। कहाँ, अभी तो 9 बजे, आप पहले आ गई हैं। अब ड्यूटी करने के लिए 10 बजने का वेट करें? मैं तो 9:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। तो 10 बजे तक आपकी ड्यूटी है, 9:30 कैसे पहुंच जाती हैं आप? ड्यूटी तो मेरी 12 बजे तक है, 9:30 बजे लास्ट ट्रेन होती है ना, तो जाना पड़ता है हमको। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे शाहरुख खान आए हुए हैं, तुम शाहरुख खान हो? नहीं, मैं कपिल शर्मा हूँ, शाहरुख खान ये है। ये शाहरुख खान है? मैं कैसे मान लूं ये शाहरुख खान है भाई? देख लो, गालों में गड्ढे पड़ते हैं। गड्ढे पड़ने से क्या हो जाता है? हर खांसने वाला केजरीवाल थोड़ी होता है। देखिए, अगर आपने ज्यादा बदतमीजी की ना, हम आपकी मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर देंगे। मुख्यमंत्री जी की कैसे शिकायत कर दोगे? उनके अंडर तो दिल्ली पुलिस नहीं आती, मैं तो हरियाणा से हूँ। मेरे से ज्यादा बहस नहीं करनी, वरना ड्रिंक एंड बहस के केस में अंदर कर दूंगा मैं तुमको। तो ड्रिंक किसने की है? ड्रिंक मैंने की है, बहस तुम कर रहे हो मेरे साथ। आप ड्यूटी पे ड्रिंक करती हैं? मैं ड्यूटी पे नहीं बीतती, कोई ड्यूटी करते हो, कोई फंक्शन हो रहा हो ना, प्रोग्राम ब्याह शादी का, उसमें थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। तो जाइए, आप अपना एंजॉय करिए, यहाँ पे शो चल रहा है। पहले ये प्रूव करो कि शाहरुख खान है, उसके बाद शो कर लेना। मैं पता कर लेती हूँ आप शाहरुख खान है। जी, मैं कैसे मान लूं? आप बोलो, मैं प्रूफ देता हूँ आपको। अच्छा, प्रूफ देंगे आप? अच्छा, तो वो आपका एक डायलॉग था, मतलब शाहरुख खान का, अगर आप हो तो पता होगा ना, किरण वाला बोल के दिखाओ जरा। हाँ। आई लव यू किरण। अच्छा, मेरा नाम सुमन है, तो सुमन बोल के दिखाओ जरा। हाँ, एक सेकंड। आई लव यू सु 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 सु। इतना ज्यादा सुसु मत करो, मेरा निकल जाएगा। एक मिनट, एक चीज और, मदन चोपड़ा की कितनी बेटियां हैं? मदन चोपड़ा की 2 बेटियां। नहीं, एक को तो धक्का दे दिया था आपने। अच्छा, अगर शाहरुख खान, हाँ, हाँ, एक बेटी। एक बेटी हुई ना। एक मिनट, हाथ ऊपर करो जरा, वो जो शाहरुख खान करते हैं, जैसे वो वाले। मैं नहीं मान सकती है शाहरुख खान है। क्यों? इतना बड़ा सुपरस्टार मेरी बात क्यों मानेगा? एक मिनट, मुझे चेक करने दो जरा, फिजिकल टेस्ट कर लेती हूँ आपका। जरा उधर हो जाओ। हाँ, अरे 6 पैक है, शाहरुख खान है ये तो। शाहरुख खान है, गड्ढे में भी दिखाओ तो जरा। शाहरुख खान है ये तो। बहुत ज्यादा फैन हूँ, आप तो दुनिया हो मेरी, आपको पता नहीं है। थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं है इसमें कोई। हाय, शाहरुख खान मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। देखिए, आप शाहरुख की कोई ज्यादा फैन बनने की कोशिश नहीं करें। शाहरुख का सबसे बड़ा फैन गौरव है। गौरव नहीं है, सबसे बड़ा फैन ग्रोवर है।